हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे, सभी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ नोटिस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, जो नोटिस है आपके जो आरबीएससी के अंदर है 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसके अथवा के अंदर कुछ भी मिल सकता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाए या फिर आर्ग्यूमेंट या इनविटेशन मिल सकता है। नोटिस तो है कि श्योर आपके एग्जाम में आएगा इस बार। और ध्यान रखना, नोटिस ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो नोटिस आप इजीली कर जाओगे। और इसकी टाइप्स भी याद रखना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, फॉर्मेट करने के बाद एक दो जो इसकी स्टार्टिंग लाइन होती है, एंडिंग लाइन होती है, वो पढ़ लेते हैं, इसका पता ही नहीं रहता। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा नोटिस किनको लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। एंड नोटिस इज वाइडली यूज्ड, यानी ये जो नोटिस है बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है बाय इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तिगत, और ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? इन्फॉर्म अबाउट, यानी सूचना देने के लिए। कौन सी सूचना? इवेंट्स हो गई, कॉम्पिटिशन्स हो गए, सेरेमनीज हो गई, फंक्शंस, बर्थ्स, डेट्स, इनके बारे में व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस यानी जो संगठन होते हैं उनके द्वारा सूचना देने के लिए यूज करते हैं। और देखो, जो स्कूल और ऑफिस होते हैं, जो विद्यालय और कार्यालय होते हैं, उनके द्वारा भी नोटिस पुट अप किया जाता है। देखो, पुट ऑन का मतलब है, ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, किसी के ऊपर आप चिपका देना तो पुट ऑन किया जाता है। नोटिस बोर्ड्स, यानी नोटिस बोर्ड के ऊपर पुट ऑन कर दिया जाता है। टू इन्फॉर्म, यानी सूचना देने के लिए। मीटिंग्स, इवेंट्स, ऑर्डर्स और टूर्स, इनके लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। और जो नोटिस होता है वो ध्यान रखना वाइडली यूज्ड होता है, यानी एक इंसान के लिए नोटिस नहीं होता, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, जो एक बोर्ड के ऊपर क्या कर दिया जाता है, पुट ऑन कर दिया जाता है। तो ये होता है नोटिस। आई बात समझ में? देन उसके बाद में आपको मैं सिखाने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ध्यान रखना, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ सिखा दूँ कि जो नोटिस की टाइप होती है वो सीखना जरूरी है। देखिए, इनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट तो जैसे कि आपने बॉक्स बना दिया तो उसको कोई फॉर्मेट नहीं बोलते। फिक्स लाइन किस प्रकार से आपको यूज करना है वो सीखना है। तो देखिए, जो नोटिस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। जैसे अगर आप बुक्स देखोगे तो उसमें आपको नॉर्मली ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे आप पढ़ लोगे, 1-2 क्लास मेरे से पढ़ोगे तो ये सब इजी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए, जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर मैं इसकी टाइप्स और फॉर्मेट समझाऊंगा। अगर आपको इसकी नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास भी अवेलेबल कराऊं या नहीं कराऊं। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप है इसकी फंक्शनल नोटिस, सेकंड टाइप होती है टूर्नामेंट नोटिस, थर्ड टाइप होती है सोशल फंक्शन नोटिस, यानी सोशल से रिलेटेड होते हैं, और लास्ट टाइप रहती है अदर नोटिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से नोटिस इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जो फंक्शन नोटिस होते हैं फंक्शनल, इसके अंदर कौन कौन से, देखिए, एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, ये स्कूल से रिलेटेड होता है अधिकतर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेशन, यानी जो पुरस्कार वितरण होता है उसके लिए आता है। सेम देखो, अभी बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मेट किस किस में लग जाएंगे। फिर गांधी जयंती हो गया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंटरनेशनल योगा डे, और फिर इसके अंदर जो भी रहेगा अदर में आ जाएगा। तो कौन कौन से सेम रहेंगे? देखो, एनुअल डे फंक्शन, ये जो सेलिब्रेशन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेशन ये भी सेम रहेगा, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे और एक लिटरेसी डे। ध्यान रखना, ये सभी एक ही फॉर्मेट से जो तरीका बताऊंगा, बस इसमें हेडिंग चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं करना, बस गेस्ट थोड़ा चेंज करना है, कर देना है, वेन्यू, टाइम, और ये सभी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है जी बेटा। और लास्ट में एक इंटरनेशनल योगा डे रहता है, थोड़ा ये अलग रहता है, तो ये कराना। तो जो फंक्शनल नोटिस है इसमें से केवल मैं आपको 2 ही नोटिस कराऊंगा। एक तो यहाँ से एनुअल डे निकल के आ जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और टीचर्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी साक्षरता वाला डे होता है उसके लिए। बस ये एक इंटरनेशनल योगा थोड़ा चेंज रहेगा इसमें, किस प्रकार से आपको करना। देखो, इंटरनेशनल योगा डे पे ये होता है कि
इनमें ओवर में तो फंक्शन करा देते हैं, कोई भी डांस वगैरह स्पीच का प्रोग्राम रख लेते हैं, गेस्ट आ जाता है। लेकिन योगा के अंदर हम योगा जो भी आसन लगाते हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती है, मैच होते हैं, वो चीज़ें आएगी इसमें। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट आएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट, इन दोनों में से एक करवाऊंगा। देखो यहाँ पे क्रिकेट के अंदर तो मैच जो होता है, क्रिकेट मैच होता है, इसके अंदर रन की बात होती है, कितने रन से जीता। ऐसे फुटबॉल के अंदर एक हेडिंग चेंज होगी यहाँ पे कि फुटबॉल के अंदर क्या आता है, गोल, क्या आता है, गोल। और जबकि क्रिकेट में क्या आता है, यहाँ पे रन की बात करते हैं, कितने विकेट हुए, और फुटबॉल के अंदर क्या चीज आएगी, गोल की बात करते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें टूर्नामेंट के अंदर एक क्विज कंपटीशन, यानी जो क्विज कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसके लिए भी ये आने वाला है। नेक्स्ट है रंगोली प्रतियोगिता, दोनों सेम ही रहने वाले हैं, रंगोली प्रतियोगिता और एक क्विज कंपटीशन। ये टाइप समझ में आ गई इसकी। नेक्स्ट आता है फाइनल फुटबॉल मैच और फाइनल क्रिकेट मैच, ये दोनों में से एक करवाना है, ठीक है। फाइनल फुटबॉल मैच करवाना है, और ये आपके एसपी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और एनी गेम कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझा दिया वही आने वाले हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा। जैसे कबड्डी का रेयर चांस होता है कि वो आपसे पुटअप कर ले, ठीक है जी। अब बहुत सारे बंधु प्राणी ये होते हैं कि ये हमारे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट बना के आ गए, नंबर मिल जाएंगे, सोच के भी मत जाना। 4 मार्क्स का आएगा ना, 4 मार्क्स के अंदर से आपको 2 मार्क्स तो इजीली, अगर आप इन टाइप्स को समझ के पढ़ के अगर चले जाओगे तो 2 नंबर तो इजीली आपके आ जाएंगे। अब कहीं ऐसे बोल रहे हैं डिब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, नंबर आ जाएंगे। अरे भाई उसका भी बनाने का मैं तरीका बताऊंगा भाई, किस प्रकार से बनाना, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन नोटिस। अब ये समाज से रिलेटेड होता है, सोशल से रिलेटेड रहता है, जो सोसाइटी के अंदर हम जो भी कैंप लगाते हैं उनके लिए। तो देखिए ब्लड डोनेशन कैंप रहता है, अगर क्वालिटी कम आ रही है तो चेंज कर लीजिएगा, 3 डॉट में साइड में दे रखा है कॉर्नर में, तो वहाँ से आप चेंज कर लेना। देखो ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा, फ्री आई चेकअप, ये सभी का एक ही रहेगा। देखो ब्लड डोनेशन और फ्री आई चेकअप, इसमें भी वही वेन्यू टाइम रहने वाला है। फंक्शन फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, अगर कहीं पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे लोगों की सहायता करने के लिए हम क्या करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे। तो उसके लिए हम भी क्या करेंगे, कैंप लगाएंगे, सोशल फंक्शन रहते हैं। तो बहुत रेयर चांस है फिर ये फ्लड वाला अगर आ जाए, तो मैं तो नहीं बोल रहा, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट है फंड फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल, यानी जो अर्थक्वेक रहता है, भूकंप से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए भी हम फंड इकट्ठा करेंगे। तो ये हो गया आई डोनेशन कैंप और आई चेकअप, दोनों में अंतर रहता है, आई डोनेशन कैंप और आई चेकअप कैंप, ठीक है। तो ये इनमें से एक तो ब्लड डोनेशन का करवा देंगे, एक ये फंड वाला करा देंगे, 2 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आ भी जाएगा तो बना लेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए अदर नोटिस, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, पर्सनल, यानी अपने व्यक्तिगत पर्सनल ऐसे हो सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अपन नोटिस दे रहे हैं, मान लो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे हो, तो घर वालों को नोटिस पकड़ा देते हैं कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा है, तो ये एक पर्सनल नोटिस हो गया। एक प्रोफेशनल होता है, यानी व्यावसायिक होता है, ये आते नहीं है बेसिकली। इंफॉर्मेटिव, यानी किसी को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। इश्यू बेस्ड, कोई इशू हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लेना, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे ये अदर के अंदर जो पर्सनल, प्रोफेशनल और इंफॉर्मेटिव है ये आए नहीं आए, लेकिन लॉस्ट एंड फाउंड वाली ये मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ये इसकी टाइप समझ में आ गई। अगर टाइप समझ में आ गई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ही मैं अगली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, अगर व्यूज नहीं आए तो बेटा मैं क्लास नहीं दे सकता। बेटा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, कंटेंट समझ में आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से ये देखना है। नोटिस मस्ट बी रिटन इन 50 से 60 वर्ड, यानी 50 से 60 वर्ड के अंदर आपको लिखना होगा। मस्ट तुम्हें पता है मॉडल आता है, मॉडल मस्ट किसके लिए यूज करते हैं, ओब्लाइज, यानी जरूरी है तो है, आप 50 वर्ड के नीचे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्कूल। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि नोटिस कौन लिख रहा है,
तो उसका नाम लिखोगे, स्कूल वाले लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम लिखोगे, अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम आएगा, अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का नाम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन है तो वो आएगा। ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन की 2 स्पेलिंग होती है, यहाँ पे जेड की जगह एस भी लिखा हुआ मिल सकता है। मस्ट बी मेंशन यानी आपको उल्लेख करना है, मेंशन का मतलब होता है लिखना या उल्लेख करना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ समझ में आ गई, वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन का आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। और अधिकतर ध्यान रखना है, एक तो स्कूल से रिलेट पूछता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है यानी आपको तो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है द वर्ड नोटिस मस्ट बी रिटन यानी नोटिस वर्ड आपको लिखना जरूरी है। किस प्रकार से लिखना है, कैपिटल अक्षर में अभी लिखना सिखाऊंगा जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा आपको। तो नोटिस कैपिटल वर्ड में आपको लिखना होगा, ये मेंशन करना होगा कि नोटिस है या इन्विटेशन है। आई बात समझ में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टाइटल लिखना जरूरी है, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, जो आप इवेंट कर रहे हो उसका सब्जेक्ट यानी टाइटल लिखना जरूरी है। आई बात समझ में, वो भी कैपिटल अक्षर में लिखना है, कैपिटल अक्षर में कहाँ तक क्या लिखना है वो चीज़ सीखना है। नेक्स्ट है आपको ध्यान रखना है वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है स्थान, कौन से स्थान पे आप ये प्रोग्राम यानी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो संस्था है कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्लेस, ध्यान रखना है टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक, ये भी जरूरी है। शुड ऑल्सो बी मेंशन व्हेन एंड वेयर यानी कब और कहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर राइटर और द हेड ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी नेम विद द पोस्ट मस्ट बी मेंशन यानी जब आप एंडिंग कर दोगे, एंडिंग करने के बाद जो इसको लिख रहा है लिखने वाले का नेम आएगा, ठीक है। जैसे आप नेम लिखोगे, नेम लिखने के बाद उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो लिखना जरूरी है कि वो मैनेजर है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है या सेक्रेटरी है, जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ध्यान रखना है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास कॉपी रहेगी, कॉपी में ये ध्यान रखना ये वर्टिकल लाइन रहती है, आप जानते होंगे, और कॉपी के अंदर ग्रीन कलर की लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आपको 5 mm का या 10 mm का स्केल से गैप ले लेना है। ऊपर से टॉप वाली लाइन को एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना है, स्केल से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो आडी वाली लाइन होती है, इसी के ऊपर स्केल की सहायता से ऐसे टेढ़ी नहीं खींचना है, तिरछी नहीं खींचना है, ऐसे केवल लाइन के ऊपर लाइन खींचना होगा, ठीक है। पूरे मतलब कि कॉपी के पेज में नहीं करना है, ठीक है जी। कॉपी के मान लो दोनों तरफ गैप रहना चाहिए, इधर 10 mm का ले लिए तो इधर कम से कम थोड़ा गैप रहना चाहिए, मतलब मिड में बॉक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जैसे बॉक्स खींचोगे यानी ऊपर की लाइन खींचोगे, देन उसके बाद में ये जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइन है, इसको सीधे में बिल्कुल सीधे खींचना है, तिरछा नहीं खींचना है, ऐसे तिरछा खींच दो, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपरली खींचना है जिससे अट्रैक्टिव हो, अगर जितना अट्रैक्टिव करोगे, लिखोगे, बनाओगे, उतने ही नंबर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट है देन उसके बाद में चाहो तो आप जैसे ये लाइन ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची ना, इसके नीचे अगर लाइन छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, अदरवाइज आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी यानी जो जारी करने वाली एजेंसी है, संस्था है, अथॉरिटी है, उसका नाम लिखोगे। और कौन से लेटर में लिखोगे हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल अक्षरों में लिखोगे, बड़े अक्षरों में आप लिखोगे, अच्छे से सुन लेना, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। देन इसके बाद में आपको नोटिस वर्ड लिखना होगा, क्या लिखना होगा, नोटिस वर्ड लिखना होगा, और नोटिस वर्ड भी कैपिटल अक्षरों में लिखना है। ध्यान रखिएगा नोटिस वर्ड है ना, या तो आप जो ये संस्था उसके नीचे लिख दो, लाइन नहीं छोड़ना है, जस्ट उसके नीचे लिखना है और कैपिटल अक्षर में लिखना है, और उसके नीचे डेट लिखना है, जिस तारीख को आप लिख रहे हो उस तारीख की डेट लिखना है। अभी डेट लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो नोटिस डेट के नीचे भी आप लिख सकते हो, डेट के ऊपर भी नोटिस लिख सकते हो, दोनों में से एक फॉर्मेट यूज कर लेना, नंबर नहीं कटेंगे। और ध्यान रखना डेट आपको कॉपी के लेफ्ट साइड में लिखना है, जिस तरफ ये वर्टिकल लाइन रहती है ना इधर कॉपी के अंदर, तो उसकी साइड में लिखना है। आई बात समझ में।
और ध्यान रखिएगा जो डेट है अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो वो लिखना है, नहीं दे रखी है तो जिस तारीख को आप एग्जाम दे रहे हो उस तारीख की डेट आपको लिखना होगा। और तारीख लिखने का फॉर्मेट भी सुन लेना। आज जैसे कि 28 जनवरी है तो यहाँ पे जनवरी की पूरी स्पेलिंग लिखोगे, और जनवरी की जैसे स्पेलिंग लिखोगे देन उसके बाद में 2023 लिख दोगे, 28 जनवरी 2023। जैसे ही यहाँ पे आप लिख दोगे ना तो ये फॉर्मेट रहेगा, ऐसे नहीं करना है 28/01/23 ऐसे करके आओगे नंबर कट जाएंगे। आई बात समझ में? पूरा फॉर्मेट लिख के आओगे। आपका एग्जाम कितनी तारीख को, अब एक कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको जनवरी की स्पेलिंग याद नहीं है तो मार्च की तो करके चले जाना है, ठीक है, मार्च की स्पेलिंग याद कर लेना इसलिए जिस तारीख को आपका एग्जाम रहने वाला है। फिर उसके बाद में, और ये डेट वर्ड आपको मेंशन नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे मेंशन करके आ जाते हैं डेट, ऐसे ये डेट स्पेलिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप ये जो जितनी तारीख है डेट है वही सीधा लिख के आओगे। कैपिटल अक्षरों में लिखना है, जनवरी में तो ये NURY तो ये तो छोटे में लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में आपको टाइटल लिखना है, कोई लाइन नहीं छोड़ना है, और टाइटल भी ध्यान रखना कैपिटल अक्षरों में लिखोगे, बड़े अक्षरों में लिखोगे, छोटे अक्षरों में एक भी लेटर नहीं लिखोगे। लेटर और वर्ड में अंतर होता है। वर्ड यानी जो शब्द होता है, लेटर यानी अक्षर होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में बात करूँ तो एस तो कैपिटल है बट यू क्या है, स्मॉल है, ये लेटर है। फिर इसके बाद में अब देखिए बॉडी बनाना है। क्या बनाना है? बॉडी। तो बॉडी आप लाइन छोड़ के बनाओगे, टाइटल के नीचे लाइन छोड़ना है और बॉडी स्टार्ट करना है, यानी जो कंटेंट बॉडी होती है वो आपको लिखना है। तो इस कंटेंट बॉडी के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? स्टार्टिंग लाइन हर इन्विटेशन के टाइप के हिसाब से अलग हो जाएगी, टूर्नामेंट के अंदर अलग रहेगी और जो फंक्शनल होता है उसमें अलग रहने वाली है। अभी वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये क्लास पसंद आई तो ही मेरे को कमेंट सेक्शन करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और टारगेट है अपना 100 व्यूज़ का, ठीक है। 100 व्यूज़ अगर आते हैं एक दिन के अंदर तो मैं आपके लिए ये क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। फिर नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको। डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। कितने बजे होगा, कितनी तारीख को होगा, कितने समय तक रहने वाला है, स्थान का ध्यान रखना है, वेन्यू का ध्यान रखना है, यानी कौन सी जगह पे आप करा रहे हो। प्लेस और वेन्यू ध्यान रखना, एक ही चीज़ होती है। फिर इसके लास्ट में आपको लाइन छोड़कर करना है अथोराइज्ड सिग्नेटरी। सिग्नेटरी का मतलब होता है जो हस्ताक्षर करता होता है, जो सिग्नेचर करता है उसको सिग्नेटरी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वर्ड नहीं लिखना आपको, ये सिग्नेटरी वाला वर्ड नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए आया है। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, लेफ्ट साइड में लिखना है। क्या लिखना है? यानी जनरली आपका नेम लिखोगे, नेम वर्ड आपको नहीं लिखना है डायरेक्टली। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ अशोक, अब ये अशोक लिखने वाला है, अब ये अशोक लिखा है, इस नोटिस को लिख रहा है, ठीक है। तो ये अशोक मैनेजर है कि प्रिंसिपल है या हेड मास्टर है, तो वो आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन जस्ट इसके नीचे लिखना है कि क्लास मॉनिटर है या सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है या मैनेजर है, जो भी है वो आपको मेंशन करना होगा। क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो आपकी इच्छा से लिख के आओगे, ओके बेटा। और देन उसके बाद में आपको लाइन छोड़कर बॉक्स को क्या कर देना है, क्लोज कर देना, बंद कर देना, बिल्कुल पहले नहीं खींचना है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप वाली लाइन खींचना है, टॉप के बाद में ये दोनों लाइन खींचना है। ये दोनों लाइन खींचने के बाद आप क्या करोगे, पूरा नोटिस आपको लिखना है। और नोटिस लिखने के बाद में जैसे कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद में लाइन खींचना है, यानी एक लाइन छोड़कर आपको बॉक्स बंद कर देना है। तो ये रह गया अपना नोटिस का स्ट्रक्चर। तो इसमें से आप अथॉरिटी का नाम बिल्कुल नहीं भूलोगे, नहीं भी दे रखा है लिखोगे, नोटिस वर्ड आप मेंशन करोगे, डेट लिखोगे, टाइटल खुद से लिखोगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। बॉडी किस प्रकार से बनाना है ये मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है, डेट, टाइम, ड्यूरेशन और प्लेस। लास्ट में लाइन छोड़कर आपको अपना खुद का नाम लिखना होगा। क्वेश्चन में दे रखा तो वो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपनी इच्छा से आप खुद लिखोगे। फिर डेजिग्नेशन खुद का लिखो ही हो, और ये सिग्नेचर लिखने करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सिग्नेचर करके आ जाओगे ऐसे, है ना, ऐसे सिग्नेचर नहीं, केवल नेम लिखोगे अपना। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और भाई चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी चैनल के ऊपर मैं आपको अब ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो मैं उसका रिवीजन कराने वाला हूँ।
ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स कैसे मिलेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, एक शॉर्ट्स के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।